वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो में हमने इस फर्स्ट चैप्टर को आपके साथ डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है आपका ये वर्ल्ड अराउंड अस का। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका थिंक अराउंड अस, अपने आसपास की चीज़ें, उसी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया था। वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना है। ठीक है, दिस इज़ अ लिविंग थिंग्स। जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे टेबल, ट्री, रॉक, क्लाउड। इसमें से लिविंग थिंग्स कौन है? हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था आपको लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो मूव करती हैं, जो ग्रो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेबल क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। रॉक नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड क्लाउड ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड ट्री क्या है आपका? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग ही आपको बताना है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड में दिस इज़ अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें से नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बताना है जो कि नेचुरल है और नॉन लिविंग है। मैन, रॉक, पैरोट, ऑल ऑफ दिस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल है और आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं? तो रॉक जो है आपकी वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। मैन मेड थिंग्स या बिग स्मॉल क्या होती हैं? तो ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वो नेचुरल होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है फूड प्रोवाइड। यहाँ पे आपकी बुक में ब्लैंक था, ठीक है, जहाँ पे ये फिल किया गया है यही आपको फिल करना है अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। फूड जो है लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सीड चेंज इनटू सीडलिंग। सीड चेंज होके किस में बनता है? सीडलिंग। फिर सीडलिंग से क्या बनता है आपका? प्लांट। प्लांट ग्रो करके ट्री बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैंक प्लांट ट्रैप इंसेक्ट एंड ईट देम। द पीचर प्लांट। पीचर प्लांट क्या करता है आपका? ट्रैप द इंसेक्ट एंड ईट देम, और उन्हें ईट कर देता है। नेक्स्ट है वी ब्रीथ आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर हैं आपके व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वे चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं उसे ही क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग कहते हैं। ऊपर हमने चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन किया था मैन मेड थिंग्स का, नेचुरल थिंग्स का। एग्जाम्पल में मैन मेड थिंग्स में क्या हो जाएंगी? चेयर, कार, हाउस, बुक। इसकी जगह आप अदर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो मैन मेड थिंग्स हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं? प्राकृतिक चीज़ें क्या हैं? तो थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर नॉट मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वे चीज़ें जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, ह्यूमंस नहीं बनाए हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो क्या होती हैं? आपकी नेचुरल थिंग्स होती हैं। लाइक सन, मून, स्टार, ट्री, माउंटेन, ये सब क्या है? आपकी नेचुरल थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डू एनिमल मूव वन प्लेस टू अनदर। जो एनिमल्स हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्यों मूव करते हैं? किस लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो इसके मैनी रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न आप लिख सकते हो टू लुक फॉर फूड एंड वाटर। भोजन और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टू फाइंड सेफ शेल्टर टू लिव इन। सेफ शेल्टर खोजते हैं रहने के लिए। टू प्रोटेक्ट दम सेल्फ फ्रॉम एनिमी। अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं?
तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओवन किड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका ए काऊ गिव्स बर्थ अ काल्फ एंड बर्ड ले एग्स। जैसे कि काऊ है जो वो क्या करती है, एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है जिसे कि काल्फ कहते हैं, ठीक है, और वही ग्रो करके बड़ी होके काऊ बनती है। बर्ड्स जो है अंडे देती है और अंडे से ही नई बर्ड बनती है। नेक्स्ट है आपका नेम 2 प्लांट दैट शो मूवमेंट। ऐसे 2 प्लांट्स के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जिनमें मूवमेंट शो होता है। तो 2 प्लांट कौन कौन से हैं आपको वो लिखने हैं। तो फर्स्ट है टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट होता है जिसे कि क्लोज इट लिप्स व्हेन टच। जब हम उसे टच करते हैं ना तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। फिर है आपका सन प्लांट। ये सन प्लांट भी मूवमेंट शो करता है। जिस साइड सन रहता है उसी टाइप अपना उसका फेस ऐसे मुड़ जाता है। फ्लावर उसका जिस साइड सन रहता है उसे सनफ्लावर जो होता है ऐसे, जिधर साइड अगर इस साइड सन है तो इधर मूवमेंट इसका हो जाएगा, ये मुड़ के इधर चला जाएगा, इधर सन है तो इधर हो जाएगा। तो ये सनफ्लावर में भी आपका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका पुट टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को आपको रीड करना है, देन आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, और आपको करेक्ट भी करना है। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको रॉन्ग दिखता है, मीन्स फॉल है अगर, तो उसे उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी बताना है। बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड। एक छोटा सा बच्चा बेबी ग्रो करके चाइल्ड बनता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एनिमल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो और ऑक्सीजन छोड़ते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है, रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट आर द वंस दैट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट ह्यूमन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन टेक इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या करते हैं, टेक आउट गिव आउट करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका ये होगा, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है। डियर पेरेंट्स, इस चीज़ को बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले कॉन्सेप्ट को। फिश ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। फिश जो है वो लंग के थ्रू ब्रीथ करती है। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि फिश के पास नोज नहीं होते हैं, वो लंग के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि फिश ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स नहीं होगा, यहाँ पे गिल्स होगा। तो फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, लंग्स नहीं गिल्स होगा। फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, लंग्स के थ्रू नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, और करेक्ट क्या होगा आपका कि फिश ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स गिल्स नॉट लंग्स। प्लांट्स रिमेन फिक्स टू द सॉइल। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। क्या है ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो ये था आपका साइंस का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।